हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो आज देख रहे होंगे आप, मेरी जगह पर मम्मी बैठी हुई हैं। तो हम सब ने जिद की थी आज मम्मी से कि मम्मी सब्जी आप बनाइए, क्योंकि मम्मी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। तो हम सब ने बोला तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, हम सब्ज़ी बना देते हैं। उसके बाद फिर बाकी का खाना हम बनाएंगे, चावल रोटी। और विराट के पापा सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, पत्ता गोभी की तो सूखी सब्ज़ी बनती है ना। तो अभी भूनने के बाद इसी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मतलब सबके लिए निकाल लेंगे, केवल थोड़ा सा बचा के सब्ज़ी उसी में पानी डाल देंगे, तो वो विराट के पापा के लिए हो जाएगी। तो मम्मी अभी सब्ज़ी बना रही थी, लेकिन नमक उन्होंने बोला कि तुम डालो, क्योंकि जब आदत छूट जाती है खाना बनाने की ना, तो थोड़ा सा अंदाज कम मिलता है चीज़ों का। और अभी विराट के पापा कह रहे हैं कि बाहर एक कुत्ता आया है बाहर से, तो बहुत डरा हुआ है। तो कह रहे हैं थोड़ा सा अगर रोटी हो तो उसको दे दो। तो रोटी अभी सुबह वाली रखी है, 2-3 रोटी। तो ये इतना डरा हुआ है ना कि इसको बुला रहे थे तो नहीं आ रहा था, मतलब सबसे पहले तो इनसे डर रहा था। इनको जैसे देखा ना तख्त के नीचे घुस गया और अंदर ही घुसता चला गया। तो हम लोग चले आए थे अंदर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सब्जी बन चुकी है और ये मैंने पानी गर्म किया है सम्राट के लिए। वो मंजन कर रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, स्कूल जाना है दोनों को। और विराटू को भी 2-3 बार जगा के आए, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। कह रहा मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना, ठंडी लग रही है। तो यहाँ पर अभी विराटू भी उठ गए थे, ये भी नहा धो चुके हैं, लेकिन इसने ठंडे पानी से ही नहाया है, क्योंकि इसको गर्म पानी से डर लगता है कि कहीं गर्म पानी हमारे ऊपर न पड़ जाए। तो ये गर्म पानी से ही नहाता है। तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा मिला दिया था, ताकि जो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है वो हल्का फुल्का गर्म हो जाए। तो ये दोनों नहा धो के रेडी हो गए हैं। और आज वेडनेसडे है ना, तो आज के दिन व्हाइट वाला यूनिफॉर्म लगता है। तो अभी शाम तक जब आएंगे ना, तब इन जो पैंट पहने ना, पैंट की हालत देखना कैसी होगी। विराटू तो एकदम काला करके आते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं स्कूल में। तो व्हाइट कलर के कपड़ों का होता ही ऐसा है, अगर हम बड़े भी पहन लें ना, तो हम लोगों का ध्यान भी पूरा कपड़ों के ऊपर ही रहता है कि कहीं इसमें कोई दाग न लग जाए। अब बच्चों का क्या, बच्चों को तो खेलने कूदने से मतलब है, कपड़ों में दाग लग रहे हैं कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो अभी विराटू कह रहे थे मम्मी कैप मत लगाओ, ठंडी नहीं है। और फिर बोले कि अगर मेरे कैप लगा रही हूँ ना, तो दद्दू को भी कैप दो, ये भी कैप लगाए, नहीं तो हम भी कैप नहीं लगाएंगे। इसका तो यही रहता है कि दद्दू जो करेंगे ना वही काम इसको करना है। और मैं आपको बता रही थी ना कि ये उठ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही इसने देखा कि दद्दा तैयार हो गए हैं नहा धो के ना, बस झटपट, फिर कहना नहीं पड़ा इसको लगा अब लगता है कि हम सही में स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो भी फ़ौरन उठ गया था। तो अगर इससे कोई काम करवाना होता है ना, तो पहले हम सम्राट से बोलते हैं। सम्राट अगर कर लेंगे ना, तो ये अपने आप से कर लेता है। तो अभी सम्राट चले गए हैं अंदर खाना लेकर। ये कह रहा मम्मी हम यहीं पर खाएँगे, तो ये यहीं पर मेरे सामने खा रहे हैं। और कुछ पूछताछ भी चालू है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है ना बच्चों के, कुछ ना कुछ सवाल जवाब होते हैं उनके मन में। तो ये स्कूल जाते जाते बस इनका यही रहता है कि पूछ ले मम्मी से। तो पिछले 10-15 दिनों से छुट्टी चल रही थी ना, तो रूटीन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था, मतलब थोड़ा लेट हो जाता था उठने में। और काम भी सब आराम आराम से होते थे सर्दियों में, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं ना, तो काम फिर पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं। पुराना जो रूटीन है ना, वो सब लौट रहा है, सब टाइम टू टाइम सारे काम फिनिश होते हैं। तो सुबह सुबह एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही से तैयार करें, सारी चीज़ें व्यवस्थित करके उनको स्कूल भेजें। बच्चों के जाने के बाद अभी हमको मिल गई है चॉकलेट। बच्चे होते तो बच्चे खाते, लेकिन भूल गए थे उनको देने के लिए, तो अभी इनकी गाड़ी की डिग्गी में पड़ी थी। तो ये कौन सी चॉकलेट है? 5 स्टार ओरियो, ये देखो लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने लिया, बाकी दीदी के लिए रख दिया, उनको पसंद है। ये मैंने थोड़ा सा निकाला है। दीदी पीछे खड़ी हैं कैमरे के पीछे, वो अभी नहाई धोई नहीं है, इस वजह से वीडियो में नहीं आ रही है। थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया, बाकी ये हमारी दीदी जी के लिए। इधर देखो सब्जी रखी है, पन्नी में सब्जी रखी है, ये पानी गर्म करने के लिए रखा है। अभी बहुत सारा कबाड़ फैला है, पूरा किचन मुझे समेटना है। अभी चॉकलेट खा लिए हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी। तो अभी मैंने किचन का सारा सामान व्यवस्थित करके, उसके बाद मैंने सोचा कि पहले ये रूम भी पूरा सेट कर दें, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। दाल चढ़ा दिया इंडक्शन पर, वो बन रही है। और आज वॉइस ओवर करते समय ना मन बहुत भारी है, बहुत बेचैन है मन, और उसकी वजह एक बहुत बड़ी है। दरअसल हम लोगों के साथ की ही थी एक यूट्यूबर, जिनका कल जो है वो देहांत हो गया है कार एक्सीडेंट में। तो पता नहीं क्यों मैं बार बार सोचती हूँ कि इस चीज़ को याद ना करूँ, लेकिन वही चीज़ें बार बार दिमाग में कौंधती हैं और मन बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है। मतलब क्या होता है ना कि हम बहुत दूर दूर हैं, एक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी जानते जानते ही हम सब में एक रिश्ता सा बन जाता है। खासकर हम जिनसे बातचीत करते हों, जिनको डेली देखते हों, तो उनके सुख और दुख दोनों हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन किसी का ऐसे अचानक से छोड़ के चले जाना
मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दुख और होगा किसी के लिए। तो उन्हें पर्सनली मैं जानती थी, 1, 2, 3 बार उनसे मेरी बात भी हुई थी और वो दिल की तो बहुत अच्छी थी और मन में उनके कोई भी ऐसा नहीं था कि मतलब मुंह पे कुछ और पेट में कुछ और, ऐसा कुछ नहीं था। जो उनके दिल में होता था वो उनकी ज़ुबान पर होता था। पूनम अग्रवाल उनका नाम है और उनके साथ साथ उनके बेटे की भी मौत हो गई है। सच में मतलब इतना बुरा लगता है कैसे एक पल में ज़िंदगी अपनी तस्वीर बदल देती है। कल तक जो परिवार हंस रहा था, खेल रहा था, उनके ब्लॉग आते थे, उनकी सास, पति, बच्चे, मतलब एक हरा भरा परिवार बोल सकते हो, पूरा सब लोग खुश थे और अचानक से ही सब कुछ बदल गया। मतलब सामान का टूट जाना, फूट जाना, उसे तो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे सामान कैसे टूट गया, और जिनके घर के लोग उठ के चले जाते हैं, सोचो उनके घर की कितनी बड़ी क्षति होती है, कितना बड़ा स्थान रिक्त हो जाता है जो शायद ही कभी भरा जा सके। तो उनके साथ उनके पति, सास और बिटिया भी थी, तो वो तीनों लोग भी एडमिट है PGI में। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और माँ बेटी की तो तुरंत के तुरंत मौत हो गई थी, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये दुखद घटना थी हम लोगों के लिए। तो फ़िलहाल अभी ये वीडियो कल का शूट किया रखा था, मन तो नहीं था कि मैं ये वीडियो डालूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे खाली बैठने से ना और ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठी रहती हैं, मन परेशान रहता है। तो मुझे लगा थोड़ी देर काम करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी तो मन मेरा थोड़ा सा इधर उधर भटकेगा, तो चीज़ें थोड़ी देर के लिए ही सही दिमाग से निकल जाएंगी। जब ब्लॉग मैंने शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ शेयर नहीं करूँगी आप सबके साथ में। मैं सोचती हूँ ना कि जब भी आप लोग ब्लॉग देखें ना तो थोड़ी देर के लिए सही आप लोग खुश हो जाएं, क्योंकि परेशानियाँ तो सबके जीवन में हैं, सब परेशान हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आती है ना तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे ब्लॉग का उद्देश्य भी यही रहता है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए सारे दुख और गम भूल जाएँ। और आजकल धूप बढ़िया निकल रही है तो कपड़े सूख जाते हैं सब टाइम से, तो इनको सबको उठा ले आए हैं, सबको फोल्ड करके रखना है केवल। और ये जो ब्लाउज़ आपको दिखा रहे हैं ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है ना, मुझे भी बहुत सुंदर लगता है ये। तो उस दिन जब सूट ले रहे थे कॉटन वाले तो उसके पास बिल्कुल सेम ऐसी डिज़ाइन का कपड़ा था सूट के लिए। तो दीदी कह रहे थे कि तुम तो बोल रही थी ये ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत अच्छा है, अगर इसका बड़ा कपड़ा होता तो सूट सिलते। तो बोल रही थी कि वही वाला सूट ले लो, लेकिन उसका कलर नहीं अच्छा लग रहा था तो ग्रीन कलर में, लेकिन वो ग्रीन कलर भी थोड़ा सा अजीब था, मतलब डिज़ाइन सही से समझ में नहीं आ रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं लिया था। और दूसरा एक कारण था कि वो बनारसी सूट है, गर्मी में नहीं पहन पाएंगे, तो इसीलिए फिर कॉटन वाले सूट ही लिए थे। तो बस यहाँ पर कपड़े जो हैं वो सब अलग अलग फोल्ड करके रखे हैं, सबका अलग अलग सेक्शन बना है, मम्मी के अलग, दीदी के अलग, बच्चों के अलग, सबके अलग अलग कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। और दीदी अभी यहाँ पर पंजीरी निकाल रही हैं। कल रात में मैंने थोड़ी सी पंजीरी बनाई थी गेहूं के आटे की, जैसे प्रसाद के लिए नहीं बनती वही वाली, तो थोड़ी सी बच गई थी। दीदी पूछ रही थी कि खाओगी, मट्ठे में डालकर ले जा रही हैं, पीछे मम्मी ने मंगाया है, अच्छा लगता है मट्ठे के साथ में। फ़िलहाल हम तो पानी डाल के ही वो पंजीरी खाते हैं, क्योंकि ऐसे सूखा खाओ ना तो वो मुँह में जाके अटक जाता है, और उसको खाने के बाद फूफा बोल दो तब तो पूरी पंजीरी बाहर आ जाए। तो अभी कपड़े फोल्ड करके मैंने सब लगा दिए हैं और उसके बाद चलेंगे। अभी हमने धनिया जो है ना धुल के रखी है धूप में, कल सब्जी में बहुत सारी धनिया आ गई, तो धनिया को मैंने अच्छे से साफ करके धुल के हल्का सा धूप दिखाया है ताकि इसका पूरा पानी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद फिर हम मिर्च नमक लेके इसको पीसेंगे। तो पानी इसलिए सुखा दिया है ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में पीस रहे हैं, देख रहे हो मिर्च और नमक मैंने खूब सारी ली है। इसको पीस के और ये जो प्लास्टिक का डिब्बा आपको दिख रहा है टिफ़िन, इसी में भर के रख देंगे, क्योंकि अगर स्टील के कटोरी में रखेंगे ना तो इसमें नमक रहता है ना, तो कटोरी ख़राब हो जाती है, इसलिए प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं। तो ये पूरा इकट्ठा पीस के रख लेते हैं ना, तो बहुत सारी सब्जियों में काम आता है, भरता वगैरह बनाना हो तो ये धनिया की टेंशन नहीं रहती कि धनिया नहीं है कैसे बनाएं, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। तो मैंने पीस के सब पूरा रख दिया है। तो अभी साबुन लगा के बढ़िया से हाथ धुल के आए, क्योंकि ये वाले हाथ गलती से अगर फेस पर लग गया ना तो पूछो मत, बहुत जलन होती है। तो मैंने सोचा पहले हाथ साफ कर ले, उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगेंगे। साइड में घर बन रहा है ना तो इसीलिए बहुत आवाज़ आती रहती है, पूरा दिन खटर पटर चलता रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वॉइस ओवर करने में, अंदर तक आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। अभी भी आ रही होगी, आप सबको सुनाई पड़ रहा होगा।
तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।